सो ग्रीटिंग गाइस, इस वीडियो में हम नए दो क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये नया पार्ट है एक तरीके से। और हमारा वो होगा कि फाइंड ट्रिपलेट्स विद गिवन सम। एक एरे होगी और हमें टारगेट वैल्यू दे दी जाएगी। हमें तीन एलिमेंट एरे में ऐसे ढूंढना है जिनका सम वो टारगेट के बराबर हो। सो लेट्स स्टार्ट। जिसको हम थ्री सम प्रॉब्लम भी बोलते हैं, लीड कोड में है। ऊपर वाला हमने टू सम प्रॉब्लम सॉल्व किया था पिछली वीडियो में। ब्लिक स्टैटिक वॉइड थ्री सम का नाम दे देता हूँ, एंड एरे टारगेट। अब हम पहले एक एलिमेंट, पहले हम यार एक तरीके से क्या स्टार्ट करें पहले अपन थ्री सम के लिए। हम्म, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, पहले हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। एरे को हमने सॉर्ट कर लिया, हमारे ऐसे सॉर्टेड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एंड लेफ्ट को अपन बना देते हैं, नहीं इसको अपन फॉर लूप चलाते हैं। जीरो से चलेगा फॉर लूप। आई प्लस प्लस लेफ्ट किया हमने, जो हमारा लेफ्ट चलेगा आई प्लस वन से। और हमारा राइट जो होगा वो होगा हमारा लास्ट में। यहाँ पे हमारा जब हम लोग कोई भी टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ करते हैं, तरीके से टू पॉइंटर अप्रोच ही है, क्योंकि लेफ्ट और राइट हम दो डिफाइन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम -2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, जैसे ये हमारा राइट है, ये हमारे एरे के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और हम चाहते हैं हमारी एलिमेंट जो एरे का जो ये लूप घूमे, वो लास्ट एलिमेंट तक ना घूमे, वो सेकंड लास्ट एलिमेंट तक घूमे, ताकि जो लेफ्ट है वो सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जाए। जिससे क्या होगा, राइट और लेफ्ट दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट नहीं करेंगे, राइट अपने लास्ट में ही रहेगा और लेफ्ट जो होगा वो सेकंड लास्ट तक मैक्स आ सकता है। अब यहाँ पे हम वाई लूप लगाते हैं। अब हमें पता है कि जो लेफ्ट है वो राइट से बड़ा है, तो राइट से छोटा है। ठीक है, तो इंट टारगेट, इंट सम करते हैं इसको। सम इज इक्वल टू एरे का जीरो। अब याद है हमने अपनी फॉर लूप को यहाँ पे जीरो से स्टार्ट तो किया, बट हमने लेफ्ट को एरे ऑफ जीरो क्यों नहीं पॉइंट किया? क्योंकि लेफ्ट तो हमारा सेकंड इंडेक्स से शुरू होगा। एरे ऑफ आर एज राइट। अब हम क्या करेंगे, इंट नीड, नीड बना ली फॉर एग्जांपल। सॉरी, हमें बराबर करनी है वैल्यू। सो इफ सम इज इक्वल टू टारगेट। अगर सम टारगेट के बराबर है, अगर हमारा सम जो है टारगेट के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे एरे ऑफ आई प्लस, इसको प्रिंट कर लेता हूँ, एरे ऑफ लेफ्ट एरे ऑफ राइट। जीएसटी। ठीक। एल्स, इफ एल्स में हमें कंडीशन लगाते हैं। सम है, अगर वो टारगेट से छोटा है, अगर इतना होने के बाद भी अगर वो टारगेट छोटा निकल गया, तो कुछ नहीं, हम लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे। लेफ्ट में भाई तो आगे बढ़ते रहे। अगर वो सम से छोटा है, मतलब अगर सम ज़्यादा बड़ा हो गया टारगेट से, तो हम बोलेंगे राइट से टू भाई माइनस माइनस हो जाए। और एंड में हम एक और चीज़ें प्रिंट करा देते हैं जिससे दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम एरे प्रिंट कराते हैं अपनी। पहले इसको नहीं नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं थ्री सम को। एंड थ्री सम को कॉपी कर लिया, एरे थ्री को यूज़ करते हैं। और टारगेट हम किसको रखें? टारगेट हम रखते हैं अपने 9 रखते हैं टारगेट। ठीक है,
आई होप कोई एरर ना आए यार। आया, अच्छा कॉमन, ये चल जाएगा, बड़ा एरर ना है। चल गया। और देखिए रिटर्न करना भूल गया क्या शायद मैं यहाँ पे, मैं कुछ रिटर्न करना भूल गया क्या? ये तो चलता ही जा रहा है, इसको बंद करो भाई, लैपटॉप गर्म हो जाएगा। ठीक है, हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम? ओके, तो उसमें है ये मिस्टेक है, मैंने समझ में आ गया। मैंने एरर ऑफ जीरो रख रखा है यहाँ पे, बट यहाँ पे आई आए। आई को मैं जैसे प्रिंट कराऊंगा सेव करके, अब मैं इसको रन कराने का ट्राई करता हूँ। अच्छा, नीचे इसको ट्राई करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ। फिर से, अब क्या एरर आ गया? तो हम इसमें क्या कर सकते हैं यार, हम लोग ना बहुत, जब भी हम ऐसे मतलब बिल्कुल ट्रू वाइल लूप में फंस जाए ना, जो इनका अनडिफाइंड लाइक इनफाइनाइट लूप चल जाए, तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए, हमें रिटर्न लगा दो। और मैं 100% श्योर हूँ इस प्रॉब्लम के बाद ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ, देखो अपना सही आउटपुट आ गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो, एक एरे में कोई भी दो नंबर उठाने हैं, उन एरे में कोई भी दो नंबर उठा के उन सबके बीच का मिनिमम डिफरेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल, हमें एरे के जितने भी नंबर सबको उठा लो, उन सबको माइनस करो, उन सबका मिनिमम डिफरेंस जो आएगा, हमें वो मिनिमम डिफरेंस के जो पेयर होंगे नंबर, उनको प्रिंट कराना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मिनिमम डिफरेंस, एरे बनाएंगे यहाँ पे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, एरे को सॉर्ट करेंगे क्योंकि हमें माइनस करना है i+1 को i से, और यहाँ पे हम एरे लगा देंगे। उसके बाद हम इंट मेन डिफाइन करेंगे। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें ना मैक्स वैल्यू डिफाइन करनी है क्योंकि हम मिनिमम में मैक्सिमम चीज़ डालना चाहते हैं। ठीक है, और फॉर लूप चलाएंगे। i++ से यहाँ पे हम इंट डिफरेंस बना देते हैं एक, जो एरे का i+1 से माइनस होगा एरे का i। ठीक है, हमने डिफरेंस ही बना दिया। और अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो मिनिमम है अगर वो डिफरेंस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मिनिमम है उसे हम डिफरेंस बना देंगे। क्यों ना, डिफरेंस कम है ना। वहाँ पे दो चीज़ डिफाइन करते हैं, इंट फर्स्ट। और मुझे रियलाइज़ हो गई मेरी गलती क्या है। हम लोग यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि हम लोग आई को उससे छोटा बता रहे हैं। अगर हम आई को एरे तक लेंथ तक, यहाँ तो हम इंडेक्स को देखते हैं ना, अगर लेंथ के बराबर इंडेक्स को पहुँचा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमें यहाँ -1 करना पड़ेगा। -1 का हमने किया, अब वो हमारी बिल्कुल एरे की इंडेक्स तक जाएगा, वरना वो एक इंडेक्स छोटे तक जा रहा था। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करा के देखते हैं। हो गया प्रिंट, एंड आंसर आ गया। तो हमारा जो मिनिमम डिफरेंस वाले पेयर है वो 0 और 1 है। तो हमने यार ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है यार, ये वाले में जो थ्री सम वाले क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O(1) होगी। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं मिनिमम डिफरेंस वाले में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O(n) होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी O(1) ही होगी इसमें भी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।